अस्सलामु अलैकुम। आज हम जियोग्राफिकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वो टर्म्स होती हैं जो कि फ़िज़िकल जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ भी पढ़ने के दौरान हमें बार बार नज़र आती हैं। मसलन स्ट्रेट्स हैं, आइसबर्ग है, ग्लेशियर्स हैं और वॉल्केनो है, प्लेटो है, आइलैंड है, आर्किपेलागो है। तो ये वो टर्म्स हैं जो कि बार बार हमारे सामने आती हैं और इनके बारे में इंफॉर्मेशन होना कि ये होती क्या है वो बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली टर्म है हमारे पास आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होता है? अ लार्ज फ्लोटिंग मास ऑफ आइस डिटैच्ड फ्रॉम अ ग्लेशियर, यानी कि ये सी या ओशन के अंदर तैरने वाला बर्फ़ का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो पहले ग्लेशियर का हिस्सा था, फिर उससे डिटैच होकर, उससे जुदा होकर समंदर का हिस्सा बन जाता है और वहाँ पर तैरना शुरू कर देता है। आइसबर्ग से मुतालिक दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि इसका कितना पार्ट वाटर से बाहर होता है समंदर के अंदर, तो वो है इसका 10th पार्ट, यानी इसका 10वां हिस्सा समंदर से बाहर होता है पानी से और बाकी 9 हिस्से अंदर होता है पानी के अंदर। फिर है कि जो लार्जेस्ट आइसबर्ग है दुनिया का वो कौन सा है, तो वो है E76 जो अंटार्कटिका में है। उसको दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग माना जाता है इस वक्त तक। सेकंड नंबर पर हमारे पास है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या है? अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज़, यानी दो लार्ज वाटर बॉडीज़ कह लें कि दो समंदरों को मिलाने के लिए जो एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है, एक तंग गली होती है, एक तंग रास्ता होता है जो दो समंदरों को आपस में मिलाता है, तो उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। आप स्ट्रीट से याद रख सकते हैं, जैसे स्ट्रीट होती है, गली होती है, इसी तरह से ये भी एक गली होती है। और जो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट है वो है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। इसको आप मलका अगर कह लें तो आपको जल्दी याद रह जाएगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी स्ट्रेट है वो मलका है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान में है और ये अंडमान सी और साउथ चाइना सी को आपस में मिलाती है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस हवाले से। नेक्स्ट है हमारे पास इस्मस। ये उलट होता है स्ट्रेट का। जिस तरह स्ट्रेट पानी के दो बड़े ज़खायर को आपस में जोड़ने की एक तंग गली है पानी पर मुश्तमिल, इसी तरह से इस्मस खुश्की के दो बड़े इलाकों को आपस में जोड़ने के लिए एक खुश्की का पार्ट है, एक स्ट्रिप है खुश्की की। तो इट इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्जर लैंड मासेस, जैसे कि तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा। और सबसे बड़ी इस्मस का अगर हम बात करें, दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी इस्मस है तो वो है पनामा। पनामा कंट्री जो है इज़ द लार्जेस्ट इस्मस ऑफ द वर्ल्ड। इट कनेक्ट्स साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, यानी दो बड़े आज़मों को मिलाने वाला जो सबसे बड़ा इस्मस है वो पनामा कंट्री है। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट टर्म है गल्फ़। गल्फ इज़ अ पोर्शन ऑफ एन ओशन और सी पार्शली इनक्लोज्ड बाय लैंड, यानी ये पार्शली इनक्लोज्ड होती है, फुली तौर पर बंद नहीं होती। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि इसके 3 अतराफ़ में खुश्की होती है, जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रहा है, और चौथी समत में पानी ही होता है, समंदर या ओशन कुछ भी। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी गल्फ़ है वो है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको इनके दरमियान में है और ये दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ़ है। गल्फ़ के बाद हम बात करेंगे पेनिनसुला की, क्योंकि ये अपोजिट होता है गल्फ़ के। बिकॉज अ पीस ऑफ लैंड इनक्लोज्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, यानी पेनिनसुला खुश्की का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके 3 अतराफ में पानी होता है। इसको जज़ीरा नुमा कहते हैं उर्दू के अंदर,
और जिस तरह से गल्फ़ पानी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके तीन अतराफ़ में खुश्की होती है, उसके बरअक्स पेनिनसुला खुश्की का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके तीन अतराफ़ में पानी होता है। और सबसे जो लार्जेस्ट पेनिनसुला है ऑफ द वर्ल्ड वो है अरेबियन पेनिनसुला, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन और कतर वगैरह ये सारे ममालिक शामिल हैं। इनके एक तरफ बहर अहमर है, एक तरफ अरेबियन सी है और एक तरफ गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ़ है। तो ये सबसे बड़ा पेनिनसुला बनाते हैं। इनको याद रखने की एक ट्रिक ये है कि ये जो गल्फ़ होती है ये इस लफ्ज़ गल्फ़ के जी की तरह होती है। ये देखें, ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, एक तरफ मैक्सिको, दूसरी तरफ USA है और आगे इसके ये गल्फ़ है। तो ये जी की टाइप की होती है, जी शक्ल की। इसी तरह से जो पेनिनसुला होता है वो पेंसिल से आप याद रख लें कि जिस तरह से पेंसिल को एक तरफ खुश्की होती है जो हाथ में पकड़ा होता है और बाकी जो इसकी तीन अतराफ़ हैं वो पानी में होती हैं। तो इससे आप एक विजुअल इमेज बना सकते हैं इनको दोनों को याद रखने के लिए। नेक्स्ट है वॉल्केनो। वॉल्केनो जिसको उर्दू में आतिश फ़िशां कहते हैं। इट इज़ एन ओपनिंग और अ चिमनी विच ब्रिंग्स द मोल्टन लावा टू द अर्थ सरफेस। यानी ज़मीन के अंदर ये एक ऐसी ओपनिंग या एक ऐसी चिमनी होती है, जैसे भट्टा होता है इस तरह की, जो पिघले हुए लावे को ज़मीन के अंदर से बाहर लेकर आती है। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा लावा है वो है माउना लोआ, द लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। और वो कहाँ पर है? वो है हवाई जज़ीरा के अंदर, जो USA का जज़ीरा है, यानी अमेरिका का जज़ीरा है। और इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज़ कहाँ पर है? तो वो है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉल्केनोज़ इन द वर्ल्ड। तो ये 3-4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्केनो के हवाले से। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? अ ग्लेशियर इज़ अ ह्यूज मास ऑफ आइस दैट originates on mountains and slowly moves due to its weight and the pull of gravity in the form of a tongue। यानी जो ग्लेशियर है ये बर्फ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा मास होता है जो पहाड़ों पर बनता है, लेकिन अपने वज़न और जो ग्रेविटी की कशिश है उसकी वजह से एक ज़ुबान की शक्ल इख्तियार करके वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सिरकना शुरू कर देता है पहाड़ों से नीचे की तरफ। उसको ग्लेशियर कहते हैं। और दुनिया के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ ग्लेशियर्स है, ये क्वेश्चन आता है टेस्ट के अंदर, वो कितने हैं? तो वो 1,98,000 से 2 लाख के दरमियान हैं। ये 2-3 मरतबा पास्ट पेपर्स में आया है जो PPSC वगैरह के टेस्ट हैं उनमें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ग्लेशियर से मुताल्लिक ही एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर ग्लेशियर्स नहीं हैं? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई ग्लेशियर नहीं है। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो है लैम्बर्ट ग्लेशियर इन अंटार्कटिका। उसको याद रखने की ट्रिक ये है कि जो ये लैम्बर्ट है, इसके T को अगर 1 कर दिया जाए, 1 बना दिया जाए, तो ये बन जाएगा नंबर 1। तो नंबर 1 से आप याद रख सकते हैं कि जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो नंबर 1 ग्लेशियर है। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं? तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड। तकरीबन 7,253 ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। ये सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं MCQs के हवाले से। इसके बाद है प्लेटो, जिसको हम सतह मुर्तफ़ा कहते हैं और अब तक अपनी मैट्रिक में और मिडिल क्लासेस में पढ़ते आए हैं। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है टेबल लैंड। जैसे ग्राउंड पर एक टेबल रखा होता है, उसी को माइंड में रखकर इसको सोचें
तो ये जो प्लेटो है, इट इज़ एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट इज़ हायर दैन द लैंड अराउंड इट, यानी इर्द गिर्द की लैंड से ये एक ऊंची लैंड होती है जो ऊपर से फ्लैट यानी हमवार होती है, जैसे कि ये तस्वीर में वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। और दुनिया का जो हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेटो है वो है तिब्बतन प्लेटो, जो तिब्बत के अंदर है, और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ये अक्सर ही MCQs में पूछा जाता है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन सी जगह है, वो है तिब्बतन प्लेटो, जो हाईएस्ट और लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है प्लेटो। इसके बाद है आइलैंड, जैसे तस्वीर में नज़र आ रहा है, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, यानी खुश्की का एक ऐसा इलाका होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है। और नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है MCQs का वो है कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था, वो है ग्रीनलैंड। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है एस्टोला आइलैंड, और इसको जज़ीरा हफ्त तालार भी कहते हैं। हफ्त का मतलब 7, और यहाँ पर 7 माउंटेन्स हैं, इसलिए इसको हफ्त तालार कहते हैं, और ये बलूचिस्तान के अंदर है। तो ये 3-4 बहुत इम्पोर्टेंट MCQs हैं आइलैंड के हवाले से। नेक्स्ट है आर्कीपिलैगो। आर्कीपिलैगो इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी जो आइलैंड्स हैं उनके जुर्मट को या उनके ग्रुप को आर्कीपिलैगो कहते हैं। और इंडोनेशिया भी एक आर्कीपिलैगो है, क्योंकि ये तकरीबन 17,500 के करीब आइलैंड्स पर मुश्तमिल एक कंट्री है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपिलैगो है, अगर ये पूछ लिया जाए MCQs में, तो वो है मलाय आर्कीपिलैगो, जो इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलिपाइंस 3 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल है। और ये 25,000 के करीब आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है चारों पॉइंट्स आर्कीपिलैगो के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा एंड एस्चुअरी। डेल्टा क्या है? अ लो ट्राइंगुलर एरिया वेयर अ रिवर डिवाइड्स बिफोर एंटरिंग द सी, यानी जहाँ पर दरिया आकर समंदर के साथ मिलता है तो वहाँ पर तकूनी शक्ल की कुछ चट्टानें सी बन जाती हैं, जिनको डेल्टा कहा जाता है। ये दरिया अपने साथ मिट्टी बहा कर लेकर आता है और यहाँ पर आकर वो इकट्ठी हो जाती हैं और वो तकूनी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जिनके इर्द गिर्द से दरिया का पानी बह कर समंदर में इंटर हो जाता है, तो उसको डेल्टा कहते हैं। उन खुश्की के पार्ट्स को, उन ट्राई-एंगल्स को या तकोनों को। जबकि जो एस्चुअरी है वो उस मकाम को कहते हैं जहाँ पर दरिया और समंदर का पानी मिलता है। दोनों में फ़र्क है। डेल्टा सिर्फ उन्हीं तकोनों को कहते हैं जो मिट्टी पर मुश्तमिल होती हैं, जबकि वो जो सारा एरिया है जहाँ पर पानी मिलता है समंदर के पानी के साथ, यानी दरिया का पानी समंदर के पानी के साथ मिलता है, उस सारे इलाके को एस्चुअरी कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है जी। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल टर्म्स जो कि किसी भी टेस्ट के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।